नमस्कार दोस्तों, मैं नक्षत्र दर्शन में संजीव पांडे आज आप लोगों से चर्चा करूंगा और आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कुछ विशेष बातें। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करिएगा कि इस पे आप वीडियो बनाइए तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। मैं हस्तरेखा भी जानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी के भी बारे में जानता हूँ। अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारा काम धंधा नहीं चलता, बहुत परेशान रहते हैं, आर्थिक स्थिति खराब रहती, कर्ज बढ़ता जाता, मनोदशा ही बहुत ज्यादा खराब चलती है और बहुत कष्ट होता है। यह समय समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे काम करूं और बहुत व्यथित मन होता है। तो आपका जैसे किसी भी धंधे से, किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति हो तो उसके लिए मैं समाधान आप लोगों को बताऊंगा कैसे क्या करें। और ज्यादा घबराए ना, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र की ऐसे योग बन रहे हैं, ऐसा समय क्रिएशन किया हुआ पूर्व जन्म का कर्म है या इस जन्म का कर्म है। पूर्व जन्म के कर्म का क्या होता है कि वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, ये निश्चित है, इससे कभी कोई बच नहीं सकता। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि सही कर्म करें, भगवान में आस्था करें, मानवता की तरह जिए, किसी को परेशान न करें, किसी को दिक्कत न करें, किसी की बेईमानी न करें, किसी की चीटिंग न करें। क्योंकि आप इस समय बलवान हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप मृत्यु के बाद दूसरा जन्म पाएंगे। हो सकता है आप जिस जगह पे आप हैं और जिसको परेशान कर रहे हैं, दूसरे जन्म में आप उस जगह पे हो और वो आपकी जगह पे हो। तो ये कर्म का मतलब होता है, क्योंकि जन्म लेना निश्चित है, मरना भी निश्चित है, जन्म लेना भी निश्चित है। तो अच्छे कर्म करें, सत्य कर्म करें और समाज में जिए और जीने दें, भगवान भक्ति करें। अगर आपका मानसिक स्थिति थोड़ा सा टेंशन चल रहा है तो मैं बताना चाहूंगा, घबराहट में लिया गया कोई भी निर्णय बहुत खतरनाक होता है, बहुत बेकार होता है। तो आप घबराइए मत, डेली प्राणायाम करिए, योग अभ्यास करिए, एक्सरसाइज करिए और माँ लक्ष्मी जी का मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इसका 108 बार डेली जप करें। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, मानसिक शांति होगी। भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाएं, जल चढ़ाने से भी बहुत बड़ा फायदा होता है। तुरंत अगर आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो तुरंत अपने सभी फालतू खर्चे की सूची बनाएं, अनावश्यक खर्चा जो भी हो सब बंद कर दें। ईएमआई या लोन रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करें, जितने लोन्स हैं उसको ठीक करें, नए कर्ज लेने से बचें। आय बढ़ाने के बारे में, जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचें और उसको एक्सपेंड करने के लिए या दूसरा कोई भी पार्ट टाइम काम करते रहें। इससे क्या होगा कि आपका काम धंधा अच्छा चलने लगेगा। ज्योतिषी उपाय, अगर यदि आपके ग्रह बाधा दे रहे हैं, शनि पीड़ा हो तो शनिवार को सरसों का तेल का दीपक जलाएं, काली उड़द दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। राहु बाधा हो तो नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। ओम राम राहवे नमः का जाप करें, इससे भी कल्याण होता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें, चांदी का सिक्का तिजोरी में रखें। अगर आपको कोई अपनी कुंडली के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली के अकॉर्डिंग भी हम आपको बता सकते हैं। कभी कभी गुरुदेव भी खराब हो जाते हैं, बृहस्पति, तो उनके लिए भी शांति के उपाय किए जाते हैं। गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र धारण करें, हल्दी का दान करें, गाय को लड्डू खिलाएं, इससे कल्याण होगा। और बहुत सी स्थितियां होती हैं, देखते हैं आप लोग, किसी का काम एक बार चलता रहता है, बंद हो जाता है, तो ये सब ग्रहों का खेल है। ये मैं भी नहीं ठीक कर सकता हूं, नहीं कोई ठीक कर सकता। लेकिन ज्योतिष क्या है, ज्योतिष ग्रहों को एक तरीके से ठीक करने का, ग्रहों को सही मार्गदर्शन देने के लिए, सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए, सही तरीके से कैसे चलाया जाए, वो कैसा डिसीजन लिया जाए, कैसा मार्गदर्शन किया जाए, कहाँ से क्या उपाय किया जाए जिससे हमारे काम धंधे थोड़ा चलने लगे, ग्रह प्रसन्न हो जाए। ग्रह मतलब आपके पूर्व जन्म के कर्म, ज्योतिष से मार्गदर्शन लिया जा सकता है, उपाय करके हल्का जो समस्याएं हैं उसको हल्का किया जा सकता है।
लेकिन कर्म फल तो भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए कर्म फल से बचना है तो सदैव सत्कर्म करें, भगवान की अर्चना करें, पूजा वंदना करें और आराधना करें, ईश्वर भक्ति करें, मानव सेवा करें, जीव जंतु की सेवा करें, आपका कल्याण होगा। यही सबसे बढ़िया उपाय है। तो अगर आपको कुछ इसमें अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। मैं धीरे धीरे अब आप लोग को हस्तरेखा के बारे में भी बताऊंगा, कुंडली के बारे में भी बताऊंगा और और भी डिटेल धीरे धीरे बात करेंगे, वीडियो डालेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपना प्यार दीजिए। नमस्कार।